डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी कठुआ, श्रीमती सुषमा शर्मा जी, प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा कठुआ, चेयरमैन बरवाल एथलीट क्लब एंड बीजेपी यंग लीडर मिस्टर रंजीत सिंह पठानिया जी, वाइस प्रिंसिपल मैम मिस दमनप्रीत कौर, करतार पब्लिक स्कूल, एओ सर मिस्टर उपिंदर सिंह बंदराल जी और इनके साथ आए हुए सभी सहयोगियों का मैं करतार पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि बच्चे ऊंची आवाज में जरा जी, रानी अहिल्याबाई जी के बारे में, उनके जीवन काल, पूरा जीवन और किस तरह से मुसीबतों से लड़कर उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो उनके जीवन पर जो प्रकाश डाला गया उसके बारे में आपने सुना। राजमाता अहिल्या होलकर उस दौर की शासक थी जब महिलाओं के लिए शिक्षा, राजनीति, एक कुशल नेता, दूरदर्शी विचारक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाई। तो जोरदार तालियां उनके व्यक्तित्व के लिए। मैं आप सभी का उनकी पुण्यतिथि पर जयंती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अभी मैं सभी मान्यवरों को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि उन्हें श्रद्धा स्वरूप पुष्प अर्पित करने के लिए। तो सभी मान्यवर तो अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती मार्गदर्शन करें। सबसे पहले और हमारे कठुआ जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष सुश्री उपदेश वंडोत्रा जी, जो हम रंजीत पठानिया जी, जो एक ऐसी शख्सियत है कि जो हमारे युवाओं के ऊपर ही काम करते हैं, जैसे कि नशा मुक्ति हो गया, समाज सेवा हो गया, एथलीट हो गया, इस प्रकार के कई सारे कार्यों को वो करते आ रहे हैं। लेकर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले बच्चों सच सच बताइए किस बच्चे ने ये जरा, हाँ, एक दो बच्चों ने ही सुना है, कोई बात नहीं। बहुत सारी हमारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनकी कहानियां विस्मरणीय हैं, लेकिन वो हम सब के समक्ष नहीं आ पाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया, स्वयं सेवक संघ की विचारधारा ने ये बीड़ा उठाया कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जो जन्म जयंती आ रही है 31 मई कल, उसी के उपलक्ष्य पर ये एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया देश भर में, जिसमें
बच्चों को, समाज को माता अहिल्याबाई जी के जीवन काल को लेकर हमने आप सबको रूबरू करवाना है कि 300 साल पहले आप सबने देखा अतिथि सुश्री उपदेश चंदोत्रा जी, उनके साथ कठुआ की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट सुषमा शर्मा जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी गुलजार सिंह जी, और इस करतार पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट में से वाइस प्रिंसिपल धवलजीत कौर मैम, हमारे ओपी बंगाल सर जो कि एओ हैं इस पूरे इंस्टीट्यूट के। मैं तहे दिल से शुभलता मैम, इनका नाम भूल जाता हूँ हमेशा, शुभलता मैम और जो भी स्टाफ जिन्होंने ये अरेंज किया प्रोग्राम, मैं तहे दिल से आपका पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमको निकाल कर दिया। क्योंकि अगर आप एक पंक्ति वहाँ पे पढ़े कि न्याय वह नींव है जिस पर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं आज हम अपने इतिहास के साथ ये न्याय कर रहे हैं। बच्चों, सरल भाषा में आपको मैं एक बात समझाना चाहूंगा। आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जो कि एक अच्छी शासक के रूप में भारतवर्ष में अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं, उनको आज स्मरण करने की जरूरत क्यों है, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। आप बच्चे हो करतार पब्लिक स्कूल के, आप जब करतार पब्लिक स्कूल में से निकलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, जब आपके स्कूल के इंस्टीट्यूट में से बच्चे टॉप करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्कूल का वो जो हाईलाइटेड बोर्ड होता है उस पे आपका नाम होगा। बच्चों, सहमत हो आप मेरी आप इस बात से? आप में से जो बच्चे टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट प्ले करते हैं, एक्स्ट्रा फील्ड्स में काम करके स्कूल के लिए लॉरल लाते हैं, मेडल्स लाते हैं, उनका नाम आपकी वो जो बोर्ड होता है सक्सेसर्स बोर्ड, उसमें आपका नाम आता है आपका नाम। ये इतिहास है करतार पब्लिक स्कूल का। रोल प्ले किया है हमारे भारतवर्ष में, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, उनकी जो भी उस समय की त्रुटियों को दूर करने के लिए उन्होंने इतना काम किया है, लेकिन हमको इतिहास में उनका नाम तक पता नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी चीजें उनको अगर मिटाने का प्रयास कोई करेगा तो वो कभी भी वो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट के अच्छे बच्चे अच्छे मार्क्स, अच्छी एक्टिविटीज से इस करतार पब्लिक स्कूल का इतिहास बनाएंगे, वैसे ही अहिल्याबाई होलकर ने अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे एक्ट से, अपने अच्छे शासन से भारतवर्ष को मजबूत किया। इसलिए आज उनको स्मरण करने की जरूरत है। आप छोटे बच्चे हो, आप आगे चलकर बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाओगे, कोई ऑफिसर्स बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई समाज सेवक बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, अलग अलग कहीं तो आपका जो आने वाला समय है वो किसी को निर्धारित नहीं है कि किस लाइन में जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने इतिहास से जुड़े रहना है तो सेम उसी तर्ज पर, जैसे एक घर का इतिहास, एक परिवार का इतिहास, एक इंस्टीट्यूट का, स्कूल का इतिहास, वैसे ही हमारे भारतवर्ष का इतिहास। तो ये पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर, इनका एक पॉजिटिव रोल रहा है। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि अपने फोन के माध्यम से यूट्यूब में जाकर इनके बारे में पढ़े कि ये एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, और आज ही जरूर नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे अहिल्याबाई होलकर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, वैसे ही प्रधानमंत्री जी भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो देश को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आज हम अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस करते हैं। उन्होंने जो कार्य किए थे उसकी सूची बहुत लंबी है। उसी के आधार पर आप मानते हैं, आपको पता है कि उनका स्वयं का, उनका कोई भी पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं 18 घंटे काम करते हैं, देश के लिए करते हैं। आज वो इस चीज पे प्रकाश डाल रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 साल हम सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं। ये इनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अहिल्याबाई होलकर को आज अगर 50 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो अगले आने वाले साल में ये कम से कम 5000 बच्चे को पता हो कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपने इतिहास को भी पढ़ा करें। हिस्ट्री में लिमिटेड एडिशंस रहते हैं,
आप अपने फोन के माध्यम से R&D कर सकते हो, पढ़ सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने की बजाय अगर आप अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज को देखोगे तो कुछ सीखोगे भी, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को इसी तरह से बनाए रखो और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते रहो। और जैसे ये अहिल्याबाई होलकर, पुण्य अहिल्याबाई होलकर जी ने काम किया है, हमारी पहली वक्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो भी 2 लेडीज के द्वारा, 2 महिलाओं के द्वारा लीड किया गया। उन महिलाओं का नाम आपको पता होना चाहिए, आप बच्चों को पता होगा कि उनका नाम क्या है। एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। जब दूर तक ले जाना, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ। भारत माता की जय। बहुत अच्छा, शाबाश। आज करतार पब्लिक स्कूल बनोटी के इस सभागार में जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले आधे घंटे से, वो है हमारे इतिहास की लोक माता, परम पूजनीय पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी 300 जयंती जो हम मना रहे हैं। हम क्या, पूरा देश मना रहे हैं, पूरे प्रदेश मना रहे हैं, पूरे जिले मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इस करतार पब्लिक स्कूल के सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। मंच पर उपस्थित मेरे साथ इस कार्यक्रम के जो हमने जिला इंचार्ज बनाए थे बीसीपी कठुआ की ओर से, वो हैं रंजीत पठानिया जी, चेयरमैन एथलीट बरवाल से, और उनके साथ ही उनके सहयोगी सुषमा शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी महिला मोर्चा कठुआ से। मंच पर उपस्थित यहीं के पदाधिकारी इसी स्कूल के आदरणीय भाई ओपी बंधराज जी, उनके साथ ही हमारे साथ ही पिछले 2 दिन से चल रहे हैं इन्हीं कार्यक्रम में आदरणीय भाई कुलतार सिंह जी, और हमारे साथ जो हम सबको कवर कर रहे हैं ये एबीपी कठुआ नगर के मंत्री हैं, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, सिटी सेक्रेटरी। हमारे सोशल मीडिया के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं वंश शर्मा जी, तो जहाँ स्कूल की प्रधानाचार्य जी, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा अभिनंदन, सभी को मेरा जय श्री राम। मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने बोला, जहाँ पे आप सभी ने सुन लिया, उसी को मैं रिपीट करूंगी तो ये आप सबके साथ भी अन्याय होगा। मैं 2-4 बातें ही बोलूंगी जो हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर है। इन्होंने जितने भी कार्य किए अपने शासनकाल में, वो आप सभी ने सुना ही है, जहाँ पे स्टैंडर्स लगी हैं उस पर भी इनकी कोटेशंस लगी हुई हैं कि इन जो एक महारानी बनी, तो कैसे बनी वो महारानी। आज 300 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, पूरा देश उनको याद कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो काशी कॉरिडोर में उनका प्रतिमा का अनावरण किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री। मेरे पीछे अभी मेरे से पहले उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमांड किनको दी, भारत की बेटियों को। जी कितनी कितनी गर्व की बात है कि इतना बड़ा युद्ध हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, और उसके साथ युद्ध हुआ 22 अप्रैल को, जो उन्होंने निर्मम हत्या की हमारे पर्यटकों की। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या उनके दिमाग में सोच आई होगी कि जो 2 बेटियों को हाथ में ये कमांड संभाल दी। तो क्यों दी? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचपन से जितने भी हमारी वीरांगनाएं हैं उनको पढ़ा है, उनको महसूस किया है, उनका जो कार्यकाल है उन्होंने जो कार्य किए। आज हम देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी केंद्रीय योजनाएं बनाई हैं वो इन्हीं के इतिहास से उन्होंने पढ़ा है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मेरी बहन सुषमा जी बोलती कि महिला सशक्तिकरण का कार्य जितना इन्होंने किया शायद किसी ने किया। तो आज हम हमारे प्रधानमंत्री, हमें 33% आरक्षण मिला है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो वो भी इन्हीं का ही था। इन्हीं की जो विचारधारा थी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनको इम्प्लीमेंट किया हमारे प्रधान